बच्चा देने के बाद गाय भैंस में एक समस्या आती है मेरे दोस्तों। और वो समस्या इतनी खतरनाक होती है कि अगर एक बार आपके पशु के अंदर बन गई, चाहे आपकी गाय है या फिर आपकी भैंस है, तो वो आपको ना पूरा दूध देगी मेरे दोस्तों। हो सकता है वो बीमार ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण उसकी डेथ भी हो जाए मेरे दोस्तों। क्योंकि इस कंडीशन में पशु लगभग सेप्टिक हो जाता है और सेप्टिक होने के बाद दोस्तों उसके सर्वाइव करने के चांस बहुत कम होते हैं मेरे दोस्तों। ऐसी क्या समस्या है जो इतना खतरनाक रूप ले लेती है या फिर पशुओं में टेटनस जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है? तो इसी बात पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और उसको मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा। उस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करते हो तो आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हो मेरे दोस्तों। समस्या क्या है मेरे साथियों? देखिए, जैसे दोस्तों आपके घर पर आपकी गाय है, आपकी भैंस है, वो बच्चा देती है तो उनमें समस्या आती है मेरे दोस्तों जहर अटकने की। जहर अटकने पर अभी मेरे दोस्तों ऐसा कोई प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं है कि वो जहर बाहर निकल जाए, पशु की पूरी बाहर निकल जाए। किसान क्या करता है मेरे साथियों? किसान 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वेट करता है और 3 से 4 घंटे के बाद अपने नज़दीकी वेटनेरियन को, पैरावेट को बुलाता है, उस जहर को हाथ से बाहर निकलवा देता है मेरे दोस्तों। हाथ से जहर निकालने पर पशुओं में बहुत सारी और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मेनली जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है फील्ड कंडीशन में टेटनस की मेरे दोस्तों, या फिर पशु सेप्टिक हो जाता है, या फिर उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बार बार मवाद डालती रहती है दोस्तों। ना पशु सही से दूध दे पाता, ना पशु अपना दूध बढ़ाता है। जैसे कि वो 2 या 2.5 किलो दूध देता है। अगर आपकी 20 लीटर की भैंस है, 20 लीटर की भैंस में भी आपके अगर जहर रुकने की समस्या आ गई, जहर बच्चेदानी में लटक रही है, ब्याने के 4 से 5 घंटे बाद भी एक दिन पूरा लटकी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो पशु बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर आपकी 20 लीटर की दूध देती है आपकी भैंस, तो वो भी क्या पता आपको इस समस्या बनने के बाद आपके पशु में वो आपको 3 से 4 लीटर दूध दे। तो इसका समाधान दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इस तरीके को आप अपने पशुओं में आजमा के देखिएगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें फील्ड में भी मिले हैं मेरे दोस्तों और आप अपने पशुओं में ये ट्राई कर सकते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पशुओं में जहर रुकने का क्या कारण होता है। पशुओं में जहर रुकने के साथियों बात करें तो कई कारण होते हैं, कई कारण, जिसमें एक आता है पशु के शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है, यानी कैल्शियमिया का अगर केस है तो उसमें भी पशु में जहर रुक जाती है मेरे दोस्तों। या फिर किसी भी प्रकार की मिनरल डेफिशिएंसी है या फिर कोई भी अदर डिफिशेंसी है पशु के शरीर में, मिनरल, माइक्रो मिनरल अगर उनकी कमी हुई है पशु के शरीर में, तो उसके कारण भी आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस जानवर के अंदर बनता है। और मेनली ये कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है मेरे दोस्तों? जब आपकी भैंस या फिर गाय का जो ब्यांत है वो कठिन है थोड़ा, यानी जो बच्चा है वो आपने चैन के द्वारा, रस्सियों के द्वारा बांध कर बाहर निकाला है, तो उस केस में लगभग तय है मेरे दोस्तों कि उस गाय भैंस की जहर नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पशु में ऐसी समस्या आती है तो आप ये तरीका जो हम आपको बताएंगे आप पहले ट्राई कर लेना कि उसे ब्याने के बाद आप उसे दे सकते हैं, जिससे उसकी जहर है वो सही समय पर गिर जाए और पशु ज़्यादा परेशान ना हो दोस्तों। और सबसे बड़ा जो कारण होता है मेरे दोस्तों कि किसान है वो ज़्यादा परेशान रहता है इस बात को लेकर। अगर पशु के शरीर में 72 घंटे तक जहर अंदर है तो पशु में उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते मेरे दोस्तों। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो आप देकर उसकी जहर बाहर गिरा सकते हो। कैल्शियम थेरेपी भी कर सकते हैं, इंजेक्टेबल थेरेपी भी आती है मेरे दोस्तों, जो आप उस पशु में करवा कर उस पशु की जहर है वो बाहर हो जाएगी, ताकि आप उसमें हाथ ना डलवाए मेरे साथियों। लेकिन किसान इस बात से परेशान रहता है कि अगर 5 से 6 घंटे बाद पशु ने जहर नहीं गिराई तो उसके पशु में उसे कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। चाहे ह्यूमन बॉडी की बात करें या फिर एनिमल बॉडी हो, उसका एक मैकेनिज्म होता है मेरे साथियों। कोई भी फॉरेन बॉडी है वो अपने अंदर नहीं रखता। फॉर एग्जांपल हम मान के चले, अगर आप हमारे यहाँ पर कांटा भी चुभ जाता है मेरे दोस्तों, तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है कि उस कांटे को पका कर उसमें पस वगैरह हो जाएगी और वो कांटा है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन उसमें रहती है मेरे दोस्तों कि अगर फॉरेन बॉडी एनिमल के जानवर में, जैसे कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जहर है जानवर के अंदर है, तो वो जहर क्या होगा कि 4 से 5 दिन बाद गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। और आप उसमें जब ये कंडीशन बन गई है तो आप उसकी बच्चेदानी में कई प्रकार की दवा आती है वो रखवा सकते हैं, या फिर कई प्रकार की एक्बोलिक मेडिसिन यानी जो बच्चेदानी का कंस्ट्रक्शन करवाती है बार बार, ऐसी दवा आप पशु को दे सकते हो, जिससे वो सारा जो जहर का कचरा अंदर बना है वो बाहर निकल जाएगा मेरे दोस्तों। या फिर 72 घंटे बाद अगर आपको करवाना है, आप
का मन नहीं मान रहा कि हमें तो निकलवानी है, तो आप उस जहर को हाथ से भी निकलवा सकते हो। लेकिन जो हम फार्मूला बताएंगे आपको, हमने फील्ड में कई पशुओं पर ये फार्मूला ट्राई करवाया है, जिससे पशु में जो जहर रुकने की समस्या है दोस्तों वो नहीं बनी रहती। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ लेनी होगी मेरे साथियों, हम इस वीडियो में अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको लेना है मेरे साथियों, आपको इमली का इस्तेमाल करना है मेरे दोस्तों। इमली आप पीछे देख रहे हो, आपको पंसारी के पास या फिर आपके नज़दीकी जनरल स्टोर पर आपको ये आसानी से मिल जाएगी। इमली आपको कितना लेना है मेरे दोस्तों, सिर्फ मात्र 100 ग्राम इमली का यूज़ करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि इमली ज़्यादा खट्टी होती है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसके रुमन से संबंधित उस पशु में कोई भी समस्या बन सकती है मेरे साथी। तो मात्र आप 100 ग्राम इमली का इस्तेमाल उस पशु में करना है जिस पशु की जहर रुक गई है मेरे दोस्तों। तो 100 ग्राम आपको इमली लेना है मेरे साथियों। इसके साथ अब आपको लेना है दोस्तों 200 से 300 ग्राम गुड़ मेरे दोस्तों, क्योंकि गुड़ आपको पता है सबसे अच्छा एक्बोलिक होता है, क्योंकि गुड़ है वो बच्चेदानी की जो बार बार मूवमेंट करवाता है, जिसके कारण जो जहर अंदर पड़ी हुई है वो बार बार हिलती है बच्चेदानी, तो वो जहर बाहर निकल जाती है मेरे दोस्तों। तो आपको 300 से 400 ग्राम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है मेरे दोस्तों। 100 ग्राम इमली हुई। और अब आपको क्या लेना है मेरे साथियों, आधा किलो है आपको इसमें करना है सरसों की खली का इस्तेमाल, क्योंकि सरसों की खली चाहे तो बच्चेदानी में पशुओं के इन्फेक्शन हो या फिर पशुओं में जहर रुकी हो, तो उन सब में बहुत अच्छा काम करती है मेरे साथियों। तो आपको क्या करना है, 2 लीटर पानी लेना है, उसे अच्छी तरह उबालना है। गुड़, सरसों की खल और ये इमली मैंने जो आपको बताया 100 ग्राम, उसमें तीनों चीज़ें आपको पानी में डाल देनी है। जब पानी अच्छी तरह उबलकर एक काढ़ा तैयार हो जाएगा तो उस काढ़े को ठंडा कर आपको अपने पशु को पिलाना है। जो आप पिलाने के बाद देखना मेरे दोस्तों कि 3 से 4 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर, कई बार तो 1 घंटे में पशु की जहर है वो बाहर निकल आती है। आपको हाथ से जहर निकलवाने की पशु में जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका पशु है सही आपको दूध देगा, ना उसकी कोई बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन होगा मेरे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी। फार्मूला ट्राई करके देखिएगा, पशुओं में बहुत अच्छा काम करता है मेरे साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो।